तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एस जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जहां भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोगों ने खूब एंजॉय कर लिया मेरे भाइयों। बहुत सारा एंजॉय कर रखा आप लोगों ने, है ना। 5 दिन की छुट्टी मिली है बेटा, खूब एंजॉय किया है। अगर आप लोग एंजॉय ना किए हो तो आपने अपना कुछ बैकलॉग भी क्लियर किया होगा। जिन्होंने अपना बैकलॉग क्लियर किया है उनके लिए बहुत बहुत खुशखबरी होगी भैया कि आगे चल के वो अच्छा करने वाले हैं, है ना। गुड आफ्टरनून मेरे भाई वाजिद। कैसे रहा कैसे रहा आप सभी लोगों की दिवाली? अरे विश्वजीत, ओके। कुछ एक दिन पूरा एंजॉय। नमस्ते सर, नमस्ते मेरे भाई। ठीक है। तुम्हारे एक नए तरीके से नए सर आ गए हैं, ठीक है। सब कुछ चेंजमेंट चेंजमेंट नहीं दिख रहा है ना। एक नया सर तुमको पढ़ाने आए, मैथ। ओके। ओके मेरे भाइयों। तो कैसा रहा? सबकी दिवाली अच्छी गई? कुछ लोगों ने बैकलॉग भी अपना क्लियर किया होगा। कुछ लोग एंजॉय ही कर रहे होंगे अभी तक, है ना। अब हॉलीडे मत दीजिएगा सर। बिल्कुल बेटा, हॉलीडे नहीं रहेगी। हॉलीडे सबसे बड़ी छुट्टी होती है तो ये दिवाली पे ही होती है बेटा। उससे बड़ी छुट्टी कुछ होती नहीं है। एक दिन हो गई मैक्सिमम, 1 से 2 दिन मैक्सिमम होती है छुट्टियां। और वो भी नहीं दी। हम लोग कहाँ ही देते तुमको छुट्टी? अभी इतने दिन से क्लास चल रही, कब छुट्टी मिली तुम लोगों को? संडे के अलावा कुछ नहीं मिलती है बेटा, बहुत कम मिलती है। तो लेकिन ये आपकी थोड़ी सी मैक्सिमम छुट्टी रही है। तो हम भी थोड़ा ट्रेवल करके आए हैं बेटा। अगर आप लोग देख पा रहे हो मेरी आंखों में तो नींद भरी हुई है। रात भर सोए नहीं है। तो एनर्जी नहीं है बॉडी में, थक बॉडी पूरी तरीके से थकी हुई है, लेकिन फिर भी क्लास लेने आ गए। सब क्लियर था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी सेल्फ स्टडी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए टीचर्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो सारे बच्चे सेल्फ स्टडी ही कर लें। हालांकि हम लोग गाइडेंस, टीचर्स क्या होता है बेटा, एक गाइडेंस ही तो प्रोवाइड करता है। बाकी सारा काम तो बच्चे ही करते हैं। पढ़ना तुमको है बेटा, एक मार्गदर्शन हम लोग देते हैं आपको, है ना। एक तरीका सिखाते, का अप्रोच सिखाते हैं, बाकी करना आपको ही है ना। हाँ जीतू भैया जैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जीतू भैया जैसे, है ना। चलो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं मेरे भाइयों। आइए हम लोग लेक्चर बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आपकी लगभग 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 क्या पूरी खत्म ही हो गई। एक छोटा सा टॉपिक है जो जेई मेन जे एडवांस के अंदर आता है बेटा। अगर मैं सब पढ़ा दे रहा हूँ तो वो छोटी सी भी चीज़ मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो हालांकि बेटा आज आपकी जो क्लास होगी उतना ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तुम लोग समझ सकते हो कि भैया एक थोड़ा सा अगर आप ट्रेवल करके आते हो ना तो थोड़ी सी एनर्जी बॉडी में कम रहती है बेटा। यार ये बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं कौन कितने लोग कितने बच्चे हैं? आ रहे हैं चले जा रहे हैं क्या? ओके, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाइयों। तो थोड़ा सा एक टॉपिक, मेरा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बेटा, आज उसी को कवर करेंगे, है ना। सर ट्रिगो का, सर कल डीपीपी भी मिला मिला सर ट्रिगो का। सर डीपीपी का सोल्यूशन नहीं मिलेगा? मिला तो यार डीपीपी का सोल्यूशन। किसने दिया भाई, कब दिया? क्या चीज़ दिया बेटा? अच्छा मैं अभी देख लेता हूँ बेटा, कुछ हुआ होगा मेरे ना रहने पे तो मैं उसका भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है संदीप भैया, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं नहीं था बेटा। तो कुछ अगर हुआ होगा तो मैं उसको देख लूंगा, उसका सोल्यूशन। क्या नहीं मिलेगा यार, सबका सोल्यूशन मिलेगा। मैं खुद भी देखूंगा, अपना डीपीपी डालूंगा बेटा। थोड़ा सा जानते हो हॉलीडे में गया था तो घर पे देखा नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। उसकी टेंशन न लो बेटा। जो भी आपको मिल रहा है उसके आंसर की के साथ साथ उसका सोल्यूशंस भी दूंगा, ताकि तुमको दिक्कत तकलीफ ना हो बेटा। हम मेहनत कर लेंगे तुम्हारे लिए, तुम मेहनत मत करना। तुम बस इतना ही मेहनत करना, क्वेश्चन बनाना, नए नए तरीके के क्वेश्चन बनाना, अच्छे क्वेश्चन बनाना बस। बाकी तुम्हारे लिए मेहनत हम करके आएंगे बेटा, ठीक है। ओके मेरे भाई, चलो आ जाते हैं बेटा। एक छोटी सी टॉपिक अपने आज हमको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर बेटा। ट्रिगो आपका लगभग लगभग बेटा खत्म ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है बेटा, अगर आप इसको बना दो यार तो मेरे लिए बड़ी थोड़ी सी खुशी की बात हो जाएगी, है ना। एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। ओके। वाजिद को बहुत कुछ बोलना है बेटा। वाजिद, तुम्हारी बातें 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये प्रॉब्लम अगर आप बना दो तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ आपको पढ़ाया है ना। ये सोल्यूशन आप बना दो यार।
एक छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सा, एक बेसिक सा प्रॉब्लम है मेरे भाई, एक बेसिक सा प्रॉब्लम है। आप इसको बना दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, फटाफट से बना दो यार, कुछ है नहीं, इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो आप क्या कर सकते हो बेटा। आया क्या आंसर सभी का? बनाऊं मैं? मोहम्मद गालिब, नितिन, सैयद, सब लोग हो यार आज। ओके, अब बनाए गए, बिल्कुल बनाओ बेटा, बनाओ फटाफट से। सब लोग एक बार आंसर बता दोगे ना तो मेरे को तो बड़ी खुशी होगी यार। अच्छा, कितने लोग को ये फॉर्मूला पता है? सर आई एम न्यू हियर। ओके बेटा, न्यू हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो कल से तुम्हारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है? कल से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां से आपको पूरा समझ में आएगा बेटा। आज ट्रिग्नोमेट्री है, तुम लोगों ने पढ़ाई होगा बचपन से। ओके गालिफ, तो अभी बेटा ध्यान से सुनना, जहां से पढ़ना। अब ये देखो तुम्हारा थोड़ा बहुत बैकलॉग हुआ है बेटा, तो बैकलॉग के लिए जहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां से जिस दिन से तुमने क्लास खरीदी उसी दिन से सारे टीचर्स को फॉलो करते हुए चलना। नहीं तो बेटा आपका बैकलॉग बैकलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप जैसे अभी लाइव लेक्चर भी लेना, साथ में अपने कुछ बैकलॉग भी क्लियर करते रहना हर दिन। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एएमयू का सिलेबस है बेटा, वो बहुत छोटा सिलेबस नहीं है, एक बड़ा सिलेबस है। तो उसको करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आज से ही आपने ज्वाइन करा है तो भैया लाइव लेक्चर के साथ साथ आप आज से ही आप क्या करो, बैकलॉग को भी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक दो लेक्चर आप बैकलॉग के जितना कर सकते हो, अगर आप स्पीड में बढ़ा के देखोगे बेटा तो एक दिन के अंदर 2 से 3 दो लेक्चर तो कर ही सकते हो एट इंस्टेंटली। एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर के साथ लाइव लो, एक आप रिकॉर्डेड ले लो बेटा, आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना? ओके मेरे भाई। अच्छा, कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है बेटा कि सर अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता था बेटा, तो आपको पता था ना सर इसको हम क्या लिखते थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखते थे क्या? बताओ ये कितने लोगों को याद है ये फॉर्मूला? भैया कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है कि सर कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता था? बोलोगे हाँ सर यही तो फॉर्मूला है यार। नितिन भी आ गया क्या? नितिन आ गया? तू घर पे है या फिर अभी कहाँ है? कोई बात नहीं सर। बोलोगे सर यही यही लगा देते हैं सर, बोलो हाँ भैया लगा दो यार। इसको क्या लिखेंगे? बोलोगे सर पाई माइनस कॉट इनवर्स, क्या लिख देंगे बेटा, 2/, क्या लिखेंगे सर, कॉट इनवर्स, क्या लिखेंगे सर? बोलोगे सर 2/3। यही है सर, लिख दो सर, क्या ही दिक्कत है बेटा। अब कितने लोगों को ये पता है बेटा कि टेन 90, यहाँ पे पाई वाई क्या है बेटा, टेन पाई, यानी कि टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बेटा? आप सभी को पता है मेरे भाई कि टेन पाई पे चेंज नहीं होता, उसके केस में बेटा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं इसलिए चेंज नहीं होता। तो भैया ये कितना आएगा सर, टेन ही आएगा। लेकिन मेरे भाई कॉट थीटा, तो बोलोगे सर ये हमारे साथ आ रहा है भैया, तो बोलोगे सर कॉट इनवर्स कितना आएगा सर, 2/3, 2/3 आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई पाई माइनस थीटा, तो भैया पाई माइनस थीटा यानी कि बेटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? आप सभी को पता है कि सर ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो बोलोगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है मेरे भाई, नेगेटिव होता है यार। बोलोगे हाँ सर निगेटिव तो होता है। अब यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से मेरे को बता दो यार। सर यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया, सर यहां तक मेरे को समझ में आ गया। बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार नितिन, बहुत बढ़िया यार। ओके सर, अब इसको क्या लिख दो बेटा, सर ये टेन है, इसको टेन में नहीं बना पाओगे? हाँ सर रेसिप्रोकल कर दो ना सर। कर देते हैं यार, रेसिप्रोकल कर देते हैं यार। बोलोगे सर इसे टेन इनवर्स बोल दीजिए सर। ये टेन इनवर्स कितना है बेटा, 2/3 है, तो भैया ये कितना हो जाएगा, 3/2। बस चेंज ही तो होता है ऊपर नीचे। बोलोगे हाँ सर यही तो होगा। सर ये इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, चला जाएगा, आपको पता है। तो बचेगा क्या आपका आंसर? बोलोगे सर -3/2 मेरा आंसर बच जाएगा। बताओ कितने लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है? अगर बेटा आपको ये पता था ना, ये अगर आपको पता था
हालांकि मैंने इसको ढंग से नहीं लिखा, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये ज्यादा ऊपर नीचे हो गया होगा तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में, है ना। उसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, यानी कि सही से लिख देता हूँ बेटा। बोलोगे सर क्या लिखना है, तो बोलोगे सर कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है मेरे भाई पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा। अगर ये फॉर्मूला आपको पता था ना तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बाकी आपकी सर बेसिक से सारी प्रॉपर्टीज लगी हैं। इतनी बात आई गई समझ में कि नहीं आई मेरे भाई? इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? बोलोगे हाँ सर इतनी बातें हम सभी को क्लियर हैं यार। चलो मेरे भाई, ये तो मैं पीछे से एक क्वेश्चन आपको दे रखा था। अब आ जाते हैं बेटा आज का जो मैं टॉपिक सिखाने वाला हूं, जो मैंने बोला है ये टॉपिक आपके जे मेन जे एडवांस के लिए बहुत बार बेटा आपसे इससे क्वेश्चन मिले जाएंगे। आगे जो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा ना बेटा, वो जे मेन के और जे एडवांस के ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। ओके मेरे भाइयों, ओके मेरे भाई? बोलोगे हाँ सर, ओके भैया। ये याद नहीं था फॉर्मूला, इससे पहले तक करेंगे। ओके कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूला याद नहीं था तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना यार। ओके आ जाओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को। जो मैंने अभी आपको बोला ना बेटा कि समेशन ऑफ सीरीज, तो भैया समेशन ऑफ सीरीज का मतलब, तो सर अगर समेशन ऑफ सीरीज का मतलब आप क्या समझते हो सर? तो बोलोगे सर समेशन का मतलब अगर आप सभी को याद हो तो ये किसका सिंबल होता है बेटा? तो बोलोगे सर ये समेशन का सिंबल होता है बेटा। एक सिंपल होता है, एक सिंबल होता है बेटा, ये किसका सिंबल होता है? बोलोगे सर ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। बोलोगे सर R1 से लेकर n तक जा रहा है, बोलोगे सर R1 से लेकर n तक जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है मेरे भाई। ये किसका सिंबल है? समेशन का सिंबल है। तो भैया हम किसके बाद पढ़ रहे हैं सर? समेशन ऑफ अ सीरीज। किसकी सीरीज बेटा? क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के कुछ सीरीज के बारे में हम समझेंगे बेटा। हम उसको आपको एक क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा बेटा, एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। आप प्लीज मेरे को ध्यान से 5 मिनट के लिए सुनना, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हालांकि बेटा आज उतनी मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है और नींद मेरी आंखों में भरी हुई है, अगर मैं लेट भी जाऊं तुरंत सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा जान रहे हो कि ट्रेवल करके आया हूं, है ना। उसमें थोड़ी सी दिक्कत इस बात की हुई, तो जो जिस ट्रेन का मेरा टिकट था बेटा वो छूट गई थी मेरे से, है ना। क्योंकि प्रयागराज में कल बहुत जाम था। अगर नितिन को याद हो तो बेटा इस समय बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। दैट्स वाई क्या कि बहुत जाम था कल प्रयागराज के अंदर। जो 1.5 घंटे का रास्ता, जो 45 मिनट का रास्ता था, उसको मैंने 2.5 घंटे में ट्रेवल करा, इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई थी। तो भैया कैसे वैसे करके आया हूँ खड़े होके तुम लोग की क्लास लेने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा तुम लोग का नुकसान नहीं कर सकता था, नहीं तो एक दिन रुक के आता मैं। ओके हाँ चलो, चलो मेरे भाई। तो भैया इस तरीके के जब समीशन वाले आपको क्वेश्चन आ जाए बेटा, यहाँ पे देखो tan इनवर्स लिखा है सर, कुछ लिखा हुआ मेरे फॉर्म में। दूसरे फॉर्म में आपको tan इनवर्स में बेटा कोई एक चीज लिखी हुई है। समीशन के अंदर चलते हुए कहां तक जा रहा है बेटा? बोलोगे सर अप टू n टर्म तक जा रहा है। तो भैया आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा क्या है कि सर tan इनवर्स n+1 x माइनस tan इनवर्स x का प्रूफ करने के लिए दिया है बेटा। तो अभी आप प्रूफ को छोड़ दो बेटा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सर अपन टैकल करेंगे वो सीखते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले जब इस तरीके का आपका क्वेश्चन मिले भाई, तो उसको 3 स्टेप में करना बेटा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को आपको करना है बेटा। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे मेरे भाई? तो बोलोगे सर इस तरीके का जब हम मुझे समेशन वाले क्वेश्चन दिखेंगे उसको हम लोग किस फॉर्म में करेंगे बेटा? 3 स्टेप में करेंगे। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या करेंगे? तो बोलोगे सर पहले स्टेप में हम क्या करेंगे मेरे भाई? तो सर पहले स्टेप में हम जनरल फॉर्म लिखेंगे भैया। जनरल फॉर्म कैसा होता है भैया? जैसे हम लोग सीरीज में पढ़ते हैं जनरल फॉर्म, तो आपको पता है मेरे भाई कोई भी चीज एक पैटर्न अगर बार बार रिपीट होता है ना, तो उसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। वही काम हम करने जा रहे हैं बेटा, कि हम इसके जनरल फॉर्म को लिखते हैं। कैसे? बोलोगे सर मेरे पास जो है उसी का जनरल फॉर्म लिख दो यार। बोलोगे हाँ सर लिख दो। बोलोगे सर यहाँ पे क्या है? तो बोलोगे सर यहाँ tan इनवर्स है। सर tan इनवर्स हर जगह है? बोलोगे हाँ सर tan इनवर्स हर जगह है, मैंने tan इनवर्स लिख दिया यहाँ पे। बोलोगे सर यहाँ पे क्या ऊपर देखो बेटा, हर जगह x है क्या? बोलोगे हाँ सर हर जगह x है, तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर x आ जाएगा। ओके मेरे भाई, ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, सभी का एक जनरल फॉर्म लिखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला काम हम सभी का जनरल फॉर्म लिखेंगे, दूसरे काम आगे बताऊंगा। भैया पहला काम बोलोगे सर नीचे आ जाओ, तो बोलोगे सर +1 यहां भी है, +1 यहां भी है, अप टू सो ऑन +1 n तक है बेटा। तो यानी कि मेरे भाई 1 भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो सर नीचे +1 आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ओके
सर आगे क्या आ रहा है, बोलोगे सर यहाँ पे प्लस का साइन है, बिल्कुल सर सब जगह प्लस का साइन है। बोलोगे सर यहाँ पे देखो कितना है, बोलोगे सर ये 1 है, ये कितना बेटा 2 है, ये कितना है बेटा n है। तो बोलोगे सर ये क्या है, कुछ r बोल दूं मेरे भाई तो किसी को दिक्कत तकलीफ होगी क्या, बताओ। मैं r बोल दूं किसी को कोई दिक्कत तकलीफ होगी, बोलोगे सर r की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 बोलेंगे। और ये कितना है बेटा, बोलोगे सर r+1, ये r+1 यानी कि बेटा ये देखो 1+1 कितना होता है 2, 2+1 कितना होता है 3, r+1 लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख दीजिए। तो भैया मैं इसको क्या लिख दिया r, और दूसरे वाले टर्म को r+1 लिख दिया यार, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 रखोगे तो बेटा ये 1 आ जाएगा, दूसरा वाला 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जनरल फॉर्म बना रहा हूं बेटा, एक जनरल चीज बना रहा हूं। साथ में मल्टीप्लीकेशन में x² इधर भी, x² इधर भी, x² अंत तक है बेटा, तो यहाँ पे x² हो गया। बताओ कितने लोगों को जनरल फॉर्म लिखना आ गया, कि सर आपने जनरल फॉर्म कैसे लिखा ये मेरे को समझ में आया। बताओ जनरल फॉर्म लिखना आया क्या, क्यों वाजिद, जनरल फॉर्म लिखना आ गया बेटा, बोलो हाँ सर बिल्कुल आ गया सर। ओके ओके मेरे भाई बहुत बढ़िया यार, क्लियर है। सर जनरल फॉर्म इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब आगे क्या करोगे सर, बोलोगे सर इसी का समीशन लिख देते हैं, सर सिंपल यही है। बोलोगे सर यहां से आप ये हटा दो, हटाएंगे क्यों, मैं इसी को समीशन कर देता हूं बेटा। सर यहाँ पे बोल दिया सर क्या है, बोलोगे सर TR है, जनरल फॉर्म ही बोल रहा हूं बेटा, अभी कुछ नया नहीं कर रहा। इसमें बोलोगे सर कहां से r की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहे थे बेटा, बोलोगे सर 1 से स्टार्ट कर रहे थे, कहां तक जा रहे थे n तक जा रहे थे। तो भैया ये जनरल फॉर्म हो गया समीशन के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि भैया ये जनरल फॉर्म था उसी का समीशन है। अगर वैल्यू 1 रखेंगे बेटा तो ये वाली आ जाएगी, 2 रखेंगे तो ये वाली आएगी, 3 रखेंगे तो ये वाली आएगी, अप टू सो ऑन एन टाइम तक जाएगा। बोलोगे हाँ सर यहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है यार। भैया पहला स्टेप आपका यही होता है बेटा कि सर उसके जनरल फॉर्म और समीशन में उसको लिख दो। तो भैया सबसे पहला काम, पहला स्टेप मैंने यहाँ पे डन कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है मेरे भाई, अगर आप सभी को याद हो भैया दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो भैया 3-4 दिन का गैप हो गया है तो बहुत सारी चीजें तुम भूल गए होगे गधों, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने का पूरा प्रयास करता रहूंगा बीच बीच में। सर दूसरे स्टेप में क्या करोगे, बोलोगे सर दूसरे स्टेप में मेरे को कुछ नहीं करना है सर, सिंपली ना जो ऊपर वाली चीज लिखी रहेगी ना उसको सर मुझे इस फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बेटा, x-y/1 + xy। ये फॉर्म होता है किसका मेरे भाई, सर इसी फॉर्म में इसको तोड़ने का प्रयास करोगे। क्या आएगा बेटा, बोलोगे सर कुछ नहीं आ रहा है, सर ये क्या होगा, बोलोगे सर tan 1x - tan 1y। देखो ये है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल सर इसी फॉर्म में दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे सर, इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करोगे। बिल्कुल सर इसी फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल मेरे भाई इसी फॉर्म में लिखेंगे। बहुत बढ़िया यार, पहला स्टेप समझ में आया बेटा, जनरल फॉर्म में बनाना है। दूसरे स्टेप में बेटा अपने को थोड़ी चालाकी दिखा के सर जो मेरा जनरल फॉर्म है ना सर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सोचो। बोलोगे सर इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है ऊपर क्या बनाओगे बेटा, बोलोगे सर x - y बनना है, और नीचे मतलब x - y करो क्या आ जाए बेटा, बोलोगे सर x आ जाए, और नीचे क्या करे बेटा एक्स वाई कहां से फैक्टर बनता है, बोलोगे सर यहीं से तो एक्स वाई का फैक्टर बनता है क्या, देखो यहीं से एक्स वाई का फैक्टर बनता है क्या बेटा, जो यहाँ एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में होगा वहीं यहाँ पे माइनस में होगा। तो बेटा यही चालाकी हम लोग दिखाएंगे वहां पे कि बेटा इस फॉर्म में इस वाले टर्म को जो पहला वाला स्टेप है उसको इस वाले फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे, बस यही करने वाले हैं बेटा, है ना। 2 क्वेश्चन में करोगे बेटा आपको क्लियर हो जाएगा, बस अभी मेरे को सुनते रहो थोड़ी देर के लिए। बोलोगे सर हम क्या करेंगे बेटा इस फॉर्म में बनाने के लिए, क्या करेंगे भैया, तो बोलोगे सर कुछ नहीं करना, ये इसको इस फॉर्म में बना दो यार सर। किस फॉर्म में सर, इसको इस फॉर्म बनाने के लिए बोलोगे सर ऊपर एक्स है रहन दो यार सर, क्या ही दिक्कत है सर, 1 यहाँ पे भी है सर इस वाले में, 1 यहाँ पे भी है तो 1 को रहने दो सर। सर इसी का कुछ फैक्टर हो सकता है क्या, सर इसका कुछ फैक्टर हो सकता है क्या, बताओ जल्दी से, इसका कुछ फैक्टर हो सकता है, जल्दी से मेरे को बताओ इसका कुछ फैक्टर हो सकता है, फटाक से बता दो बेटा। बिल्कुल हो सकता है यार। बोलोगे सर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं यार, ये 2 बार x है तो बोलोगे सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। बिल्कुल सर क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर x इंटू एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई होके इसको क्या लिख दोगे, बोलोगे सर प्लस में अगर मैं इसे rx लिख दूं बेटा और यहाँ पे rx + x लिख दूं, बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है क्या,
बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? मैंने कुछ नहीं करा बेटा, यही लिखा है, बस x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब देखना ऊपर x बन जाएगा क्या मल्टीप्लाई माइनस करने पे? सर इसमें से इसको माइनस करोगे x बन जाएगा। कैसे? नीचे देख लो बेटा, नीचे वाले में स्टेप में लिख दे रहा हूं इसी चीज को बेटा लिख दो यार। बोलोगे हाँ सर लिखते हैं यार। क्या बोलोगे सर? ये समीशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक? n तक जा रही है सर। ये tan इनवर्स कितना है मेरे भाई? tan इनवर्स है। अब ऊपर क्या बोलोगे सर? ये मेरा फैक्टर क्या है? बोलोगे सर ये है। तो भैया आर एक्स माइनस एक्स, आर एक्स प्लस एक्स माइनस आर एक्स, है ना, ए और बी अपान में कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस ये कितना होगा? बोलोगे सर आर एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा? आर एक्स प्लस एक्स। बताओ कितने लोगों को ये वाला स्टेप मेरे को समझ में आया बेटा? बताओ ये स्टेप से इसको मैं इस फॉर्म में कैसे बनाया, ये कितने लोगों को समझ में आया कि सर इसी का हमको फैक्टर हमेशा देखना पड़ेगा? सर इसी को हमेशा फैक्टर देखना पड़ेगा। बताओ कैसे करा मैंने? सर कुछ नहीं करा सर, ऊपर मेरे को 1 एक्स बनाना है, तो भैया कुछ ऐसा फैक्टर इसका बनाओगे कि ऊपर एक्स आ जाए। तो भैया मैंने क्या करा, ये एक्स था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इसमें मल्टीप्लाई का, आर एक्स माइनस आर एक्स, आर एक्स का फैक्टर मैंने करा बेटा आर एक्स, और आर एक्स प्लस एक्स ये फैक्टर कर दिया। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही कर दिया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है सर? अब थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है बेटा? अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? बताओ इसको अब तुम क्या लिख सकते हो? बोलोगे सर अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख दो यार। अभी देखो ना बेटा, अभी तक सेकंड स्टेप तुमको समझाया है, थर्ड स्टेप अगला स्टेप में है बेटा। ओके बहुत बढ़िया यार। सर आया क्या? बोलोगे सर मेरा अब तो आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? बोलोगे सर tan इनवर्स क्या है बेटा? यहां से आर एक्स आया था क्या? बोलोगे सर आर एक्स प्लस एक्स, आर एक्स प्लस एक्स फॉर्मूले से बेटा, और माइनस tan इनवर्स आर एक्स, है ना। ये वर्ड इस वाले चीज को मैंने, ये जो चीज थी बेटा इसको मैंने इस वाले फॉर्मूले पे लिख दिया, बस खत्म बात। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना सर, ये तुम्हारा टी आर निकल गया बेटा, तुमने टी आर की वैल्यू सर समीशन में निकाल दी है ना। अब ये आपका निकल के चला आया बेटा। अब बताओ किसी को यहां तक प्रॉब्लम है? नहीं है सर, ये मेरा आ गया। समीशन नहीं लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा है, समीशन लिख देते हैं यार, समीशन छोड़ दिया बेटा यहाँ पे। बोलोगे सर ये है मेरा समीशन ऑफ आर से लेकर 1 n तक, ये कितना है बेटा? टी आर है। अब देखना थर्ड स्टेप मेरा सुनना बेटा, थर्ड स्टेप मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। थर्ड स्टेप में क्या करना मेरे भाई? थर्ड स्टेप में मेरे भाई हमको सर समीशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? समीशन, इसी का समीशन बेटा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बेटा इसका समीशन? एक बार बोलोगे सर कुछ नहीं करना सर, एक बार टी की वैल्यू 1 रख दो, एक बार टी की वैल्यू 2 रख दो, एक बार टी की वैल्यू 3 रख दो, अप टू सो ऑन कहां तक बेटा? एन टाइम तक, टी की पावर एन टाइम तक लिखो, बाद में सभी का समीशन निकाल दो यार। बस यही निकाल दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले स्टेप में अपने को क्या करना है बेटा? जनरल फॉर्म बनाना है। दूसरे स्टेप में सर इसको चालाकी से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तीसरे स्टेप में मेरे भाई क्या करना है यार? तीसरे स्टेप में सर इसको सारे का समीशन निकालना है। लिखो यार सर, इसकी वैल्यू उठा के पुट करो बेटा। बोलोगे सर 1 उठा के पुट करेंगे सर, ये 1 हो जाएगा कितना बेटा? आर की वैल्यू 1 पुट करा आपने, आर की वैल्यू बेटा 1 पुट करा तो कितना हो जाएगा बेटे? हालांकि मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं क्या? बताओ थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई में कर दूं क्या? सर इसको हम लोग क्या लिख देंगे? बोलोगे सर इसे हम लिख देते हैं, ये r प्लस 1x लिख दूं क्या? बोलोगे हाँ सर लिख दो, वही चीज तो होगी, वही चीज है बेटा, बस मैंने उसमें से r कॉमन ले लिया पहले, थोड़ा सा आसानी होगी, जल्दी जल्दी कर लोगे आप। ठीक है, अब बोलो बेटा क्या लिख दोगे? बोलोगे सर r प्लस 1 करोगे तो भैया इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर tan इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा? 2x माइनस tan इनवर्स x आएगा। 3 रखो बेटा, 2 रखोगे बेटा कितना हो जाएगा? बोलोगे सर tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, यही आएगा। वैल्यू पुट कर रहा हूं 1। अब यहाँ 3 रखो बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x, अप टू सो ऑन कहां तक जाएगा बेटा? अप टू सो ऑन कहां तक जाएगा? बोलोगे सर t की वैल्यू कहां तक जाएगी? बोलोगे सर tan इनवर्स r प्लस 1n माइनस tan इनवर्स कितना है बेटा? बोलोगे सर r एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? मैंने n रखा है तो भैया आर एन हो जाएगा। बिल्कुल कितनी हो जाएगी बेटा? आर एन तक हो जाएगी। अब इसको समीशन निकाल दो यार, जोड़ दो यार, बताओ अब इसको जोड़ दो यार। बोलोगे सर देखो अब इसको जोड़ो मेरे भाई, तो देखो क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो,
बोलोगे सर ये देखिए सर, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, इससे ये चला जाएगा बेटा, इससे ये भी चला जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में? बोलोगे सर मेरा ये बच रहा है सर और ये बच रहा है, वही समीशन लिख दो बेटा, वही आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर टेन इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा, आर प्लस वन एन, माइनस में कितना आएगा बेटा जो ये बचा हुआ है आपका? सर सिंपली वही मेरा आंसर आ रहा है यार, सिंपली मेरा वही क्या आ रहा है मेरे भाई, आंसर आ रहा है। बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? सर यही मेरे को प्रूव करना था क्या मेरे भाई? बोलोगे सर यही तो था। अच्छा कहीं पे गलती करी? नहीं नहीं नहीं, छोटा सा ये एन है यार, ये तो एन होगा ना, क्योंकि एन की वैल्यू एन रखा था, आर की वैल्यू एन रखा था, तो ये भी होगा। अरे क्या ही लिख दियो यार सर, आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो आप, ये तो गलत बात हो जाएगी, बच्चों को नहीं कंफ्यूज करना। ये बेटा कितना सर, आर की वैल्यू मैंने एन रखा, तो भैया आर की वैल्यू कितनी है, एन एन एक्स, बिल्कुल ओके मेरे भाई। देख लो यही प्रूव करना था बेटा, तो मेरे को ध्यान से सुनो एक बार, मैंने क्या आपको समझाया सर, सेकंड स्टेप का लास्ट पॉइंट, बिल्कुल बेटा बिल्कुल समझाता हूँ, पहले सुन लो एक बार ध्यान से। सर सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले स्टेप में सर हम लोग जनरल पॉइंट लिखेंगे। जनरल पॉइंट मैंने लिख दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। जो दूसरी वाली पॉइंट बोल रहा बेटा, मैं इसी को पूरा तोड़ देता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, रुक जा। सर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, इसको सर चालाकी से सेकंड स्टेप में इस फॉर्म में बनाओ, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान वन प्लस एक्स वाई, इसी फॉर्म में बनाओ तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। देखो इसी फॉर्म को कैसे मैंने सेकंड स्टेप में किया, जो वाजिद पूछ रहा है वो ध्यान से सुनो बेटा। क्या कैसे करोगे? बोलोगे सर मेरे को इसी को अगर मुझे लिखना हो बेटा, तो बोलोगे सर ये ऊपर x है, यहाँ पे ध्यान से सुनना सर, ये r है, ये x है। सर इसको हम एक बार अगर मैं स्टेप से करूं तोड़ के पूरा सा, तो सर ये r प्लस वन है, ये वन प्लस आर प्लस वन, और यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को बेटा मैं दो बार x लिख दूं क्या? बताओ किसी को दिक्कत? एक बार x इसके साथ कर दिया, मल्टीप्लाई करो बेटा, बोलोगे सर ये आर एक्स हो जाएगा, एक बार एक एक्स इसके साथ दे दिया, एक एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा कितना हो जाएगा, आर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। बताओ वाजिद आप समझ में आया बेटा? अब मेरे को क्या बनाना है, ऊपर एक्स बनाना था ना यार। अब देखो ना, इसमें से अगर तुम इसको माइनस कर दोगे यार, तो ये एक्स नहीं बच जाएगा यहाँ पे? बोलोगे हाँ सर वही तो करा मैंने, सर आर एक्स प्लस एक्स माइनस आर एक्स कर दिया, तो देखो ये से ये चला जाएगा, बचेगा एक्स ही, बस मेरे को जनरल फॉर्म में इस फॉर्मूले के अंदर बनाना था, इसीलिए इस फॉर्म में इसको लिख दिया यार, है ना, इसी फॉर्म में इसको लिख दिया यार। बोलोगे हाँ सर इसी फॉर्म में लिख दिया। दूसरे तीसरे स्टेप में मैंने क्या करा सर, तीसरे स्टेप में जो मेरा जनरल फॉर्म आया था ना बेटा, उसी का समीशन निकाल लिया, तो समीशन निकाला मेरे भाई, आंसर आ गया। ठीक है, मेरा समीशन निकाला एन टर्म का मेरे भाई, तो क्या आ गया आपका, आंसर आ गया। इसी में जो एन, यहाँ एन टर्म है ना बेटा, कहीं कहीं पे आपको एन टर्म की जगह पे इनफाइनाइट दिया रहेगा कि सर एस एन इनफाइनाइट निकाल दो यार, तो एन की जगह पे आपको क्या रखना बेटा, इनफाइनाइट। तो बोलोगे सर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, अब बेटा एन की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, इनफाइनाइट के साथ तो क्या आएगा? बोलोगे सर इनफाइनाइट ही तो आएगा, इनफाइनाइट प्लस वन इनफाइनाइट ही आएगा। सर इसकी वैल्यू क्या है? बोलोगे सर हमने इनफाइनाइट रख दिया था। ये मेरा कितना आया था बेटा, यहाँ कितना यार, क्या ही लिख दियो सर, एक ही तो आ रहा है, बिल्कुल। साथ में क्या है बेटा? बोलोगे सर ये कितना है, एक्स है यार, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है सर। अब आपका बचेगा क्या भाई? सर बचा क्या? तो सर इसको आप लिखोगे, बोलोगे सर टेन इनफाइनाइट, अगर आपको इनफाइनाइट गिवन होता सर इसकी वैल्यू किसकी होती है बेटा? बोलोगे सर पाई बाई, इसकी वैल्यू पाई बाई टू होती है क्या? टेन इनवर्स इनफाइनाइट किस पे होता है बेटा? पाई बाई टू पे। ये कितना है बेटा? बोलोगे सर टेन इनवर्स एक्स है। अगर आपको पता है बेटा कि टेन पाई बाई टू, आपको ये भी फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि भैया टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? पाई बाई टू के बराबर होती है। सेम अगर ये लिखा है बेटा पाई बाई टू, किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर कॉट इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हटा दो यार, लो हटा देता हूँ, लिख देता हूँ। और ये किस, अगर टेन इनफाइनाइट मेरे को गिवन है, समीशन ऑफ इनफाइनाइट गिवन है बेटा, तो क्या आ जाएगा? बोलोगे सर ये मेरा आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स के बराबर। क्या आ जाएगा बेटा? कॉट इनवर्स एक्स के बराबर। अगर आपको इनफाइनाइट दिया होता, एन नंबर की जगह पे इनफाइनाइट दिया रहता, तो ये बात आ जाती बेटा। आई बात गई समझ में? क्या बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या? आज एनर्जी कम है, तो आई होप कि आपको ऐसा लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा बेटा, लेकिन मैं पूरी पूरी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया यार, तो अब यार बहुत अच्छी बात है यार मेरे भाइयों, तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो कि सर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, अगर इनफाइनाइट होता बेटा तो क्या आ जाता? सर इनफाइनाइट आ जाता।
इतनी बात आई गई समझ में, है ना बेटा। ये मैं तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको मैंने समझाने का प्रयास करा, ठीक है। सारी चीजें एक एक चीजें मैंने तोड़ भी दी। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है, जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बेटा आप ट्राई करो, बन जाएगा यार। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बन जाएगा आपसे, आसानी से बन जाएगा ये। बड़े आसानी से बन जाएगा बेटा। इसमें थोड़ी सी लिमिट की बात हुई है, वो लिमिट लास्ट में अगर नहीं बना पाते तो लास्ट में हम लिमिट आपको लगाना सिखा देंगे कि लिमिट आपको कैसे लगानी है। ओके, सैयद आंसर बना दे बेटा। फैजल कहाँ रह गया? अच्छा, अपना ये होलिया चेंज करने के बाद तुमको चेंज चेंज सा नहीं लग रहा है कि सर पूरे चेंज होके आए हैं? टोपी हटा दिया मैंने। ट्राई कर ले यार बेटा थोड़ा सा। इसमें देख, पहला स्टेप तो तेरा गिवन है। देख समीशन, तेरे को जो पहला स्टेप आपको जनरल फॉर्म लिखा होता था, वो जनरल फॉर्म तो तेरे को गिवन है बेटा। इसमें जनरल फॉर्म तो गिवन है, तेरे को काम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है, काम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है बेटा। दो स्टेप इसमें करने हैं, तीन स्टेप तो तेरे हो चुके हैं। 1 मिनट, सुलेस खुल गया बेटा। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मैंने क्या कर रखा है। देखो बेटा, अगर आप इसका सोल्यूशन बनाने जा रहे हो ना, तो सबसे पहला स्टेप की अगर आप बात करोगे बेटे, तो बोलोगे सर पहला स्टेप तो डन है इसका जनरल फॉर्म। सर जनरल फॉर्म तो इसका गिवन है यार। सर इसका सेकंड स्टेप से आप काम करना स्टार्ट कर दो, है ना। अब इसको देखो बेटा, इसका कुछ ऐसा टर्म बनाओ कि सर ऊपर -1 आ जाए। इसी का तो फैक्टर हमेशा करना होता है बेटा, ये वाले टर्म का। बोलोगे सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर अगर मैं इसमें से r कॉमन लूं बेटा, तो कितना हो जाएगा? r+1 हो जाएगा क्या? अब इसका तो फैक्टर करो, अगर r+1 में से r माइनस करो बेटा तो 1 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर 1 आ जाएगा। बस यही काम तो करना है यार, यही काम तो अपने को करना है बेटा। बताओ, यही काम तो करना है, कर दो यार, कर दो भाई, सिंपल सा बात है। सर फैक्टर मैंने बता दिया, पहला स्टेप लिखा हुआ सर। तो बोलोगे सर tan इनवर्स ये किसके फॉर्म में लिखना? बोलोगे सर समीशन ऑफ r से लेकर कहां तक है बेटा, लिमिट बाद में लगा लेंगे बेटा, अभी तुम ऐसे ही चलो, tan और लिमिट बाद में लगा लेंगे। अभी तुम पहले इसको समझ लो कि सर ये कहां सेकंड स्टेप से चल रहा हूं। बोलोगे सर इसको क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर tan इनवर्स 1 है। सर इसको देखो, इसी का फैक्टर मैंने करा। बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा r+1 और ये हो जाएगा बेटा माइनस का r, और अपना कितना आ जाएगा बेटा अपान में 1+r, और ये r+1 हो जाएगा यार। बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? अब इसको लिख क्या सकते हो बेटा? बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ, ये कितना हो जाएगा बेटा n से n तक, r से 1 से 1 तक बेटा, ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर ये मेरा अब आ जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया सर, r+1 और माइनस r। दूसरा स्टेप भी डन बेटा, दूसरा स्टेप डन हो गया। दूसरे स्टेप में तेरा डन हो गया। अब तीसरे स्टेप में आ जा, समीशन निकाल ले यार। ये टीआर की वैल्यू तेरी निकाल ली है। सर अब यहां से बेटा समीशन के लिए मैं दूसरे पेज में चला जाऊं क्या? दूसरे पेज में चला जाता हूं बेटा, यहाँ पे अपने पास जगह भी कम है। बता, दूसरे पेज में चलूं? वहां पे ज्यादा आसानी से हो जाएगा बेटा, है नहीं? दूसरे पेज में चल तो यहीं पे कर लेते हैं। दूसरे पेज में चल लो यार, दूसरे पेज में ही चल लो। आ जाओ बेटा। बोलोगे सर टी आर की वैल्यू मेरे को दिया है tan इनवर्स, कितना दिया है बेटा? r+1 और ये माइनस r, tan इनवर्स r दे रखा है सर। 1 की वैल्यू 1 से पुट करो, कहां तक ले जाना है बेटा? सर अपने क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा? tan n तक ही, ये भी बात कर रहा है यार, n तक ही ले चलो यार। 1 रख लो, 2 रख लो, ऐसे बेटा आपको पता है बेटा लास्ट में n ही रख लो यार। बोलोगे सर ये कितना है? tan इनवर्स 1 रखोगे बेटा, ये हो जाएगा 2,
है ना। माइनस करोगे बेटा ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा, बिल्कुल यार। सर 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, tan इनवर्स 3, और ये tan इनवर्स 2 हो जाएगा यार, tan इनवर्स 2 हो जाएगा। अब टू सो ऑन बेटा ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स n+1 हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स n हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, सर समीशन निकालना है। सर ये से ये नाराज हो जाएगा, सर ये से ये चला गया, ये से ये चला जाएगा बेटा, इधर से कोई ये चला जाएगा, बचेगा ये और ये वाला स्टेप। तो भैया कितना बचा बोलोगे सर, tan इनवर्स n+1 माइनस में कितना बचा बेटा, tan इनवर्स 1 बचा है यार। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ कोई परेशानी यार, किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ कोई परेशानी है तो मेरे को बता सकता है। अब ये तेरा निकल गया बेटा, इसी में लिमिट लगानी है, इसी में तेरे को लिमिट लगानी है यार। अब लगा दे, बोलोगे सर समीशन ऑफ क्या था लिमिट में, मैं देख लेता हूं बेटा, लिमिट है ना, हाँ लिमिट, ओके सर लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है यार। और तेरा समीशन की वैल्यू क्या आई सर, बोलोगे सर मेरा समीशन की वैल्यू आई है सर tan इनवर्स n+1 है, और या माइनस में tan, बाहर पे बेटा tan भी था क्या, एक मिनट क्वेश्चन एक बार और देख लो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, tan है इधर, अच्छा tan भी है, ओके ओके बेटा कोई नहीं है, लिख देते हैं सर, लिमिट के साथ आया सर, ये tan भी है इधर, tan भी लगा लो बेटा, और जो वैल्यू आई है उसको लिख लो यार। बोलोगे सर tan इनवर्स tan n+1, और ये कितना आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स 1 है, लिमिट साथ में है यार, बहुत बढ़िया यार। सर लिमिट, अब इसमें लिमिट आप पुट करोगे उठा के सर, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे कितना आएगा, बोलोगे सर tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा बेटा, tan इनफाइनाइट आएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, साथ में यहाँ पे सर 1 ही रहेगा, बिल्कुल मेरे भाई 1 रख लो यार, बहुत बढ़िया 1 रख लो। सर इधर से क्या आ जाएगा, अब अगला स्टेप में सर ये इनफाइनाइट की वैल्यू, बोलोगे सर tan π/2, tan इनवर्स इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है बेटा, बोलोगे सर π/2 की वैल्यू होती है। सर ये किसकी वैल्यू होती है, बोलोगे सर π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब आपको पता है बेटा tan 90 माइनस थीटा क्या किसके बराबर होता है बेटा, cot थीटा के, तो cot कितना हो जाएगा बेटा, π/4, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और cot 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 1 के बराबर होती है। भैया π/4 नहीं बेटा, 1 के बराबर होती है। लिमिट तूने नहीं देखा था बेटा सैयद, तूने लिमिट नहीं देखी बेटा ध्यान से, ठीक है। बताओ किसी को कहीं दिक्कत तकलीफ, माई रूट, नितिन कहाँ भाग गया, आज उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो बेटा लिमिट क्या होता है सर, लास्ट में लिमिट गिवन था, बस लिमिट उठा के n की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दिया बेटा, एक ही जगह पे n था वहीं पे उठा के इनफाइनाइट मैंने पुट कर दिया। तो भैया जब आपने इनफाइनाइट पुट कर दिया बेटा तो कुछ हो गया सर, tan इनफाइनाइट +1 तो इनफाइनाइट ही होगा, तो tan इनफाइनाइट की वैल्यू सर tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 होती है, माइनस का π/4 सर किसके बराबर हो गया, शुरू में प्रॉब्लम गई सर, शुरू में प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, शुरू में प्रॉब्लम गए सर, ठीक है कुछ नहीं है बेटा, शुरू में प्रॉब्लम नहीं है, अपने को बस ये देखना सर इसका जनरल फॉर्म क्या बना सकते हैं, सर ऊपर 1 लाना है, तो बस इसी का फैक्टर हमेशा देखा करो बेटा, इसका क्या फैक्टर बनाओगे बना जाएगा। इसमें देखो सर r है, r+1 है, सिंपल तो था यार, r कॉमन लिया, r-r+1 r का बना, r+1 में से r माइनस करेगा 1 आ जाएगा, बस यही तो सोचना था, खत्म बात। चल बड़े बढ़िया, अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, फटाफट से बना दो बेटा, फटाफट से इसका आंसर मेरे को बना के दे दो यार, मजा ही आ जाए। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, अब इसको देखो सिंपल फॉर्म में है, यहाँ 10 टर्म तक ही पूछा है बेटा, s की वैल्यू 10 टर्म तक ही पूछा है, अब तेरे को ध्यान से इसको करके देना है मेरे को फटाफट से। अब इसको जनरल फॉर्म में ही बना ले बेटा, और सबकी वैल्यू तेरे को निकल के चली आएगी, ठीक है। तीनों स्टेप में वही जो मैंने बताया था वही तीनों स्टेप कर ले, आंसर आ जाएगा। हाँ पूरा सर बहुत तेज फट रहा है यार, ना सोने से बड़ी दिक्कत होती है भाई, लोग पैसे पता नहीं कैसे 2-3 दिन सोए रह लेते हैं।
बस बेटा तुमको मैंने अभी फैक्टर करना सिखाया था, क्या कि सर हमेशा मैं इसी का फैक्टर देखूंगा यार। अभी देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं तुमको थोड़ा सा और हिंट दे दूं ना, तो और भी जल्दी से तुम्हारा ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर थोड़ा सा भी हिंट तुम ले लो। ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है बेटा, जितने क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ सारे जेई मेन के थे। अब 2021 का है 22 का है मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा तुमको आइडिया देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे को। सर ये लिखा क्या है, 10 टर्म तक की बात हुई है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दो बेटा, ये 10 इनवर्स 1 लिखा है, तो 1 को क्या लिख सकता है बेटा, 3 को 1 + 2 लिख सकता है क्या बेटा? बोलेगा हाँ सर लिख सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे 7 लिखा है यार, तो बोलोगे सर 10 इनवर्स, ऊपर तो सर 1 ही है, नीचे क्या लिखेगा? बोलोगे सर 1 + 6 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। सर इसको 13 है, 10 इनवर्स 1 कितना बेटा 1 + 12 लिख दूं, किसी को दिक्कत? बोलोगे सर नहीं है ना। अब यहाँ पे देखना बेटा कैसे नहीं है, आगे देखना मेरे को ध्यान से। सर ये 21 है, तो भैया 10 इनवर्स 1 कितना बेटा 1 + 20 है। अब देखना अप टू सो ऑन कहां तक बेटा, 10 टर्म तक। अब इसको ध्यान से सुनो, तो बेटा अगर तुम इसका फैक्टर करोगे बेटा, तुम्हें पता है यार ये 2 × 1 का फैक्टर बन जाएगा। इसी का फैक्टर करोगे तो ऊपर 1, देखो 2 और 1 का माइनस करोगे तो ऊपर 1 आएगा, 1 ही सोचना है अपने को। ये किसका कितना का फैक्टर आएगा यार, लिख देते हैं किसी दूसरे पेन से। ओके सर ये 2 और 1 का फैक्टर है, ये किसका फैक्टर बनेगा बेटा 6। बोलोगे सर 3 और 2 का फैक्टर बनेगा। सर ये 12 किसका फैक्टर बनेगा बेटा, 4 और 3 का फैक्टर बनेगा। ये किसके का फैक्टर बनेगा बेटा, 5 और 4 का फैक्टर बनेगा। 4 पंचे 20, यही तो होता है ना यार। 10 टर्म तक तो तेरे को जाना है, बता। बस यही तो तेरे को सोचना था यार, जनरल फॉर्म में देख ले क्या आएगा सर। तो भैया बोलोगे सर NN RR + 1 का ही तो फैक्टर बन के आ रहा है यार। उठा के पुट कर मेरे भाई, 10 तब तक का ही बात हो रही है, तेरा सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा। 10 तक तक लास्ट में तेरे को समीशन ऑफ 10 इनवर्स पूछा हुआ है, वही निकाल के बताना है यार, वही निकाल के तेरे को बताना है। बताओ बन जाएगा क्या ये क्वेश्चन? अब बन जाएगा कि आगे बनाओ बेटा? अच्छे टॉपिक है बेटा, है ना, मजाक वाले क्वेश्चन नहीं थे ये, जितने क्वेश्चन अभी तुमने करे हैं ये लेवल वाले क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन हैं। कर लो बेटा, सारे का फैक्टर भी मैं करके लिख दिया। अब तेरे को तो बन ही जाना चाहिए। सर इसका जनरल फॉर्म क्या निकल के आएगा, इसको जनरल फॉर्म से करें कि वैसे कर दें यार, वैसे भी जोड़ देगा तो 10 तक तेरा आ जाएगा आंसर उठा के। ठीक है, मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि इसको तुम करो यार। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मैंने सारा कुछ तो बता ही दिया, इसको तो तुम कर ही लोगे। बताओ हो जाएगा क्या कि मैं कर दूं? सर कुछ नया सीखे थे, सिखा थे, सिखाए थे, सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेटा नया ही सिखा रहा हूं। बताओ, तो अगर तेरे को जनरल फॉर्म इसका लिखना था ना, तो जनरल फॉर्म से भी कर ले, तो बोलोगे सर इसका समीशन ऑफ कितना आया था बेटा, 10 टर्म तक जा रहा था, आर की वैल्यू 1 से लेकर बेटा 10 तक ले ले, है ना। और समीशन ऑफ क्या बना था बेटा, ऊपर तो तेरा 1 आया था, 10 इनवर्स भी था, ठीक है 10 इनवर्स, ऊपर तो तेरा बेटा हमेशा 1 आया, है ना, नीचे कितना है बेटा 1 भी आया था हमेशा प्लस के अंदर, और दूसरा क्या था बेटा, बोलोगे सर इतना था, ये हमेशा आर था और R + 1 था, यही था क्या? देख वही तो बनाना बेटा, अगर पीछे जाएगा तो एक R है और दूसरा क्या है R + 1 है, यही आया था क्या, है ना, R + 1 ही तो था, बस खत्म बात, जनरल फॉर्म तेरा आ गया। उसको इस फॉर्म में तोड़िए सर कि क्या आ जाए, ऊपर वाला आ जाए यार। तो पीछे क्वेश्चन तो बनाया यार, अटेस्टेंट तुमने बनाई तो था पीछे, तो कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ R = इतना, ही कितना हो जाएगा 10 तक जा रहा है, तो भैया 10 इनवर्स नीचे वाला बेटा, बोलोगे सर R + 1 और -R/1 + R + 1 हो गया यार, यही होगा। बोलोगे सर इसको लिख क्या सकते हो भैया, तो बोलोगे सर ये समीशन ऑफ R से लेकर कहाँ तक बेटा 10 तक, और ये 10 इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर R + 1 माइनस कितना आ जाएगा बेटा R आ जाएगा। बस अब इसको समीशन निकाल लो 10 टर्म तक, 10 टर्म तक समीशन निकाल लो यार, आ जाएगा आंसर आपका उठा के। अब 10 टर्म तक निकाल लोगे बेटा, बोलोगे सर क्या आएगा यार, आगे जगह नहीं होगा, अरे होगा बहुत जगह होगा, बहुत जगह होगा यार, लिख लो यार। बोलोगे सर अब समीशन निकालना यार, बोलोगे सर अपने को निकाल लेते हैं यार, क्या आएगा बेटा 1 आएगा, तो भैया एक बार 1 रख लो, एक बार 2 रख लो,
अप टू सो ऑन बेटा कहाँ तक चले जाओ, 10 टर्म तक चले जाओ यार, ठीक है। अप टू सो ऑन 10 टर्म तक 1 रखो बेटा, कितना आएगा बोलोगे सर tan इनवर्स कितना आएगा बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 रखोगे बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 आ जाएगा, यही आएगा सर। नीचे ये tan इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, और माइनस का tan इनवर्स 2 आ जाएगा। अप टू सो ऑन बेटा सारे कट जाएंगे, अप टू सो ऑन कहाँ तक सारे कट जाएंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा बोलोगे सर ये 11 हो जाएगा, tan इनवर्स 11 है ना, n+1, और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 10, पीछे सारे कट जाएंगे, यही बचेगा बेटा। अगर आप तुम देख पा रहे हो समीशन के लिए, देखो बेटा नीचे यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन समीशन उधर लिख दूंगा, है ना, कट यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो बेटा ये से ये चला जाएगा, ये से ये चला जाएगा, ऐसे पूरे टर्म यहाँ तक सारे चले जाएंगे बेटा, ऐसे सारे टर्म पूरे चले जाएंगे, केवल बचेगा क्या, बोलोगे सर tan इनवर्स बच क्या रहा है समीशन में, तो भैया समीशन में मेरा बच रहा है tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1, यही बच रहा है क्या, बोलेगा हाँ सर यही बच रहा है। अब तेरे से पूछा क्या क्वेश्चन में, अगर तू क्वेश्चन देख बेटा, तेरे से क्वेश्चन पूछा tan इनवर्स s, tan ऑफ s यानी कि समीशन, tan के साथ समीशन लगाना है यार, तो भैया जो तेरा आया है उसके साथ tan लगा दे यार, आपका आंसर बन जाएगा बेटा, बना दे यार फटाक से। अब इतना तो कर लो यार, अब ये मेरे से मत करवाओ यार। बताओ अब आंसर मेरे को, अब फाइनल आंसर बता दो यार, तो मजा ही आ जाए मेरे को, बताओ। अरे यार अब यहाँ पे क्या करो, 11 है समीशन है, पहले समीशन ही पूरा निकाल ले। बोलोगे सर ये tan इनवर्स x यानी कि ये फॉर्मूला बन गया बेटा, क्या कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा एक्स वाई यानी कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा tan x यानी कि 11 इंटू 1, बताओ यही आएगा क्या, बताओ यही आएगा, सॉरी माइनस है क्या, सॉरी सॉरी सर यहाँ माइनस होता है यार, क्या ही फॉर्मूला लगा रहे हो सर, क्या ही फॉर्मूला लगा रहे हो, अभी पीछे इतना बार लिखे हैं सर, फिर भी गलत कर दे रहे हो आप, गलत बात है सर। tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखो बेटा, कितना होता है x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई कितना बेटा, x अपना 1 है, 11 है और ये 1 है बेटा, खत्म हो गया क्या, ये कितना माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, खत्म बात यार। अब यहाँ पे देखो समीशन क्या निकलेगा बेटा, बोलोगे सर tan इनवर्स ये बेटा 10 अपान कितना हो जाएगा 12, यही होगा, ये कट करोगे बेटा कितना आएगा 5/6 आएगा क्या, तो यानी कि सर समीशन कितना आ रहा है बेटा, समीशन आपका कितना आ रहा है यार, तो भैया tan इनवर्स समीशन मेरा निकल के आया बेटा tan इनवर्स 5/6, ठीक है। अब मेरे को समीशन पूछा क्या है बेटा, क्वेश्चन में अपने से पूछा था tan ऑफ s, तो s कितना निकला है बेटा, बोलोगे सर मेरा निकला है tan इनवर्स, तो भैया tan इनवर्स 5/6 है ना। अब इसके साथ बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 5/6 के, ये आपका आंसर हो गया। अब देखना बेटा किसी का दिक्कत तकलीफ, ऑप्शन डी, सब ऑप्शन डी बोल रहा देख लूंगा यार, 5/6 वेरी गुड यार, सभी का आंसर आ गया यार। अभी मेरे को क्या ही चाहिए, सब लोग आंसर बता दिए थे, मेरे को क्या ही चाहिए यार, 5/6 योर राइट आंसर बेटा, 5/6 योर राइट आंसर, ओके डन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे बेटा, आज मैंने कुछ आपको नया सिखाया, समीशन सिखाया, अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। अगर आप किसी को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी ना बेटा, तो एक बार जाके इस सेशन को एक बार फिर से देखना, ठीक है बेटा, सब लोग एक बार इस सेशन को फिर से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेन जेईई एडवांस के अंदर हर बार देख लेना बेटा, हर बार उठा के देख लेना, हर बार क्वेश्चन नहीं होंगे तो बोलना सर आपने जो सिखाया वो आया ही नहीं, ठीक है। ओके मेरे भाइयों, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रख रहा हूँ बेटा, कल आपकी PYQ करवा के बेटा ये सिलेबस पूरा खत्म है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का, देन आगे अपन चलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके मेरे भाइयों, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, हालांकि वैसे बेटा बॉडी में एनर्जी नहीं है, रिवीजन करूंगा सर, बिल्कुल मेरे भाई रिवीजन करो, बनेगा बेटा, कैसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे।